क्लोरोफिल बी बोलते हैं। जो रेड कलर से दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कलर से ही मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड बोलते हैं। कैरोटीनॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कैरोटीनॉइड्स हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे मैंने नीचे ब्लू कलर से बनाया हुआ है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैंथोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे जैंथोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को सभी पिगमेंट दिख गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। नहीं तो जितने भी पिगमेंट बचे हुए पिगमेंट हैं वो सब कहां पे पाए जाते हैं, वो सब पाए जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। कहां पे पाए जाते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, चाहे वो कैरोटीनॉइड हो, चाहे वो जैंथोफिल हो, सभी कहां पे पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कल जब हम लोग पिगमेंट देख रहे थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने ग्राफ से देखा था कि कौन कौन से पिगमेंट लाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोगों ने उस जब ग्राफ में देखा था, हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि जो क्लोरोफिल ए था वो सबसे ज्यादा लाइट को क्या कर रहा था, अब्जॉर्ब कर रहा था। और जो फोटोसिंथेटिक रेड थी वो भी किसकी थी, कौन से वाले रीजन पे थी, वो थी ब्लू और रेड वाले रीजन पे। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरोफिल ए है, हमेशा आप लोगों को पता होगा भैया जो विजेता होता है तो सम्मानित तो भी वही किया जाता है ना, मान सम्मान उसी को मिलता है। तो क्लोरोफिल ए क्या होता है, हाई लाइट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है रिएक्शन सेंटर में। जैसे घर का मुखिया नहीं होता है, जो मेन सदस्य होता है, तो ये क्लोरोफिल ए यहाँ पे फोटो सिस्टम में क्या है, एक मुखिया की तरह है, ठीक है। कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, एक मुखिया की तरह, एक लीडर की तरह, जो घर को लीड करता है उसी की तरह क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। अगल बगल वाले जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पे क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है और जैंथोफिल पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड वाले रीजन की ही लाइट अब्जॉर्व करते थे, लेकिन और भी तो विबिग्योर में लाइट थी ना, और कलर की भी तो लाइट थी ना। विबिग्योर में या फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को बस थोड़ा ना अब्जॉर्व करते हैं, और भी तो लाइट अब्जॉर्व करनी है ना। तो उनके लिए और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल, ये पाए जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। अब इनका काम क्या होता है कि लाइट तो ये भी अब्जॉर्व करता है, साथ ही साथ लाइट ये भी अब्जॉर्व करते हैं, लेकिन ये लाइट सभी अब्जॉर्व करके देंगे किसको, क्लोरोफिल ए को। तो जैसे ही सनलाइट इनमें पड़ेगी तो ये सभी लोग लाइट तो अब्जॉर्व करेंगे, लाइट तो ये भी अब्जॉर्व करेंगे, लाइट अब्जॉर्व करके यहाँ पे ऐसे ऐसे सब क्या करेंगे, ये भी लाइट अब्जॉर्व करेंगे, ये भी लाइट अब्जॉर्व करेंगे, ये भी लाइट अब्जॉर्व करके यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, सब ये ट्रांसफर करेंगे। और फाइनली इसी तरह ये भी लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। ये लाइट अब्जॉर्व करके ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं, लाइट को पूरी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये पूरी लाइट को अब्जॉर्व करके ये ऐसे क्या करते हैं, लाइट को ट्रांसफर करते हैं। ये जो है फाइनली लाइट को लेकर के भेजते हैं कहां पे, क्लोरोफिल ए में। ये लाइट को मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो लाइट को यूटिलाइज करता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर ही यूटिलाइज करता है। कौन करता है भैया, रिएक्शन सेंटर ही लाइट को यूटिलाइज करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का सिर्फ काम होता है क्या, लाइट को अब्जॉर्व करना। ये लाइट को अब्जॉर्व करते हैं, ये अपने आप उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे आप लोगों को पता होगा कि घर में जैसे होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, नई नई शादी हुई होती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो काम करने वाला जो बंदा होता है तो काम तो करता है, काम करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा कमाने के बाद वो जाकर के देता है किसको, मालिक को। किसको देता भैया, मालिक को। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट के अपनी पत्नी से जो है डांट खाता है रात के जब आता है, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पैसा कमा के देता किसको है, वो देगा घर के मालिक को, लेकिन वो खुद यूटिलाइज नहीं कर सकता। पैसा कमाता तो है लेकिन यूटिलाइज नहीं करता है, यूज उसे नहीं करता है। जैसे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है ना, तो पिज्जा डिलीवरी करेगा, डिलीवर्ड करेगा, ऑर्डर जो होगा पैसा वैसा लेगा, पैसा
लेने के बाद जाकर के किसको देगा, वो जो पिज्जा का जो ओनर होगा उस शॉप का, उसको जाकर के पैसा क्या कर देता है, वो हैंड ओवर कर देता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि लाइट को अब्जॉर्ब तो करते हैं, लाइट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब तो करेंगे, लेकिन यूटिलाइज लाइट को नहीं करते हैं। ये सभी लोग यानी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये सभी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइनली किसको देते हैं, ये देते हैं क्लोरोफिल ए को। किसको देते हैं भैया, ये जो बीच में है ये कौन है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए को सभी लोग क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करके देंगे और फाइनली क्लोरोफिल ए इस लाइट को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। क्या करता है भैया, यूटिलाइज करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस था किसका, फोटो सिस्टम का। तो हम लोगों ने विद डिटेल बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को, फोटो सिस्टम को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। तो मैं आप लोगों को एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं कैसे कैसे चीजें हुई हैं, और फिर आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम वाला टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने एक प्लांट लीफ ली थी। प्लांट लीफ लेने के बाद हम लोगों ने उस लीफ का सेक्शन कट किया था। सेक्शन कट करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी मीजोफिल सेल्स अवेलेबल होती, क्या होती हैं, बहुत सारी मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। उन मीजोफिल सेल्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइट्रोकांडिया हो गए, सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है क्लोरोप्लास्ट थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, मीजोफिल सेल के अंदर हम लोगों ने बना रखा है, क्या, क्लोरोप्लास्ट का अंदर स्ट्रक्चर बना रखा है ये। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को पता होगा क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और वही क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर ही कहलाते हैं क्या, थैलाक्वाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, थैलाक्वाइड कहलाते हैं। और थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के पास ही क्या पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट होते हैं। और उन्हीं में क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक थैलाक्वाइड उठा करके यहाँ पे हम लोगों ने एक थैलाक्वाइड का एक डायग्राम बना लिया। इस थैलाक्वाइड की मैंने मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों को डिटेल बता दिया था कि फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और यहीं पे फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और अगल बगल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको और डिटेल में जाएंगे और डीपली जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक फोटो सिस्टम को उठा करके और यहाँ पे उसका क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो अगल बगल वाले हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। अब यहीं पे आप लोगों को ये बात आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्शन सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ घर का मुखिया ही रह सकता है, यानी विजेता ही रह सकता है, जो सबसे ज्यादा लाइट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे जो लाइट अब्जॉर्ब करने का जो पिगमेंट काम करता है वो कौन है, क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए पेयर में रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है। और सभी जो पिगमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं कहां पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को क्लोरोफिल बी मिल जाएगा, कैरोटीनॉइड मिल जाएगा और ज़ैंथोफिल मिल जाएगा। हालांकि लाइट ये भी अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये फाइनली उस लाइट को जो अब्जॉर्ब किए थे ये लोग ट्रांसफर करते हैं किसके पास, ये लोग ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए फाइनली इस एनर्जी को जो इन्होंने अब्जॉर्ब की थी उसको ये क्या करता है, फाइनली क्लोरोफिल ए यूटिलाइज करता है। तब जाकर के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे ना क्लोरोफिल ए के पास, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज होने की वजह से, हाईली एनर्जेटिकली होने की वजह से ये क्या करते हैं, जंप करते हैं। और जंप करने के बाद पहुंच जाते हैं कहां पे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और आगे का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, लाइट रिएक्शन में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कैसे कैसे वो रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये लेक्चर आप लोगों को हम लोग जो लाइट रिएक्शन है अगले लेक्चर में कवर करेंगे और आप लोग इसको विद डिटेल
समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस लेक्चर को कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को फोटो सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया गया है, समझा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। इसलिए जो इसके पिछले वाले जो लेक्चर थे फोटोसिंथेटिक के, सॉरी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के, इस चैप्टर के, जिन लोगों ने ये लेक्चर ना देखे हों तो वो लोग जाकर के उन लेक्चरों को जरूर देख लेंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं हर लेक्चर किसी ना किसी लेक्चर से क्या होता है, हर टॉपिक कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर से क्या होता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग पिछले लेक्चर देखना ना भूलें, पिछले लेक्चरों को आप लोग देख लें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।